चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सो आपका क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2x। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या dy और dx को सेपरेट कर सकते हैं क्या? इस टाइप के फॉर्म में ला सकते हैं क्या? मतलब y dy इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस 2x dx। ये सबसे पहला था जो कि हम लोग ने पढ़ा था कि कैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं जनरल सॉल्यूशन, उसको जनरल सॉल्यूशन कैसे, तो इस फॉर्म में लाते थे हम लोग। तो इस फॉर्म में ये दिख रहा है क्या? किसी कैसे भी करके इस फॉर्म में ला सकते हैं। अगर ले आएंगे तो इट्स वेरी इजी, सीधा इंटीग्रेट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्म तो आया नहीं, तो ये फॉर्म तो हम लोग ये वाला मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है ना। दूसरा था कि ऐसा हो सकता था क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स के फॉर्म में आ जाए, है ना। तो हम लोग को क्या करना होता था कि वी हैव टू फाइंड इट वेदर इट इज होमोजीनियस और नॉट। मतलब कि सामने में जो है, अगर हम लोग y इज इक्वल टू लैम्डा y लेते हैं और x इज इक्वल टू लैम्डा x लेते हैं, तो ये जो होगा न्यूमरेटर का जो पावर होगा, है ना, ऑर्डर होगा वो सेम होगा और नीचे वाला का भी ऑर्डर सेम होगा। अगर ऊपर वाला 2 है तो नीचे वाला भी 2 हो जाएगा, ऊपर वाला 1 है तो नीचे वाला भी 1 हो जाएगा। अल्टीमेटली ये होमोजीनियस हो जाएगा। लैम्डा 0 आपका डिनोट कर देगा कि ये होमोजीनियस है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर y इज इक्वल टू vx ले लेते थे, है ना। तो वही जो पुराना फॉर्म आ जाता था कि जैसे हमारा dy अलग हो गया, है ना, y इज इक्वल टू vx। तो यहाँ पर क्या होता था कि हमारा x dx और v dv अलग अलग आ जाता था, जो पहले फॉर्म में हम लोग पढ़ते थे। तो फिर अगेन हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देते, अगेन वो बहुत आसान हो जाता था। ठीक है ना। लेकिन इस केस में ये दोनों फॉर्म नहीं आ रहा है, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, तीसरा स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.6 में, वहां पर ये है dy बाई डी एक्स प्लस p ऑफ y इज इक्वल टू q। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कंपेयर कीजिए तो आपका p क्या है, 3 है, और q क्या है आपका e रेज टू द पावर माइनस 2x। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, बट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 3 तो आपका कांस्टेंट हो गया और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो e रेज टू द पावर 3x हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। काफी सिंपल। अब क्या, यहाँ देखिए, अब ये कुछ नहीं करना है आपको, एक फॉर्मूला है आपका, है ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन प्लस c। इस फॉर्म में लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो y इंटू ई रेज टू द पावर 3x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q आपका क्या है, e रेज टू द पावर माइनस 2x, e रेज टू द पावर माइनस 2x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर 3x प्लस c। ठीक है, इसको दोबारा लिखते हैं, है ना, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, सो y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 3x y इंटू e रेज टू द पावर 3x इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करने से पहले देख लेते हैं e रेज टू द पावर माइनस 2x और e रेज टू द पावर प्लस 3x। तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो e रेज टू द पावर 3x माइनस 2x प्लस c। तो y इंटू e रेज टू द पावर 3x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x प्लस c लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगला स्टेप, y इंटू e रेज टू द पावर 3x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x इज e रेज टू द पावर x प्लस c। तो हमारा y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 3x मल्टीप्लाई है तो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो e रेज टू द पावर x by e रेज टू द पावर 3x प्लस c by e रेज टू द पावर 3x।
So y is equal to e raised to the power x minus 3x plus c into e raised to the power minus 3x. So y is equal to e raised to the power minus 2x plus c into e raised to the power minus 3x. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख लेते हैं, एक्सरसाइज 9.6। y is equal to e raised to the power minus 2x plus c into e raised to the power 3x is absolutely correct answer. I hope आपको समझ में आया होगा। So we will proceed to the next question. हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 डिफरेंशियल इक्वेशन का dy by dx plus y by x is equal to x स्क्वायर। तो जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें dy और dx को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ना तो ये y by x के फॉर्म में। देखिए एक y by x के फॉर्म में दूसरा y by x के फॉर्म में है क्या, नहीं कर सकते। तो ये होमोजीनियस नहीं है, तो दूसरे वाले मेथड भी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली हमें तीसरा मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है dy by dx प्लस p of y is equal to q। तो यहाँ पर आपका p क्या निकल गया, 1 by x, और q क्या निकल गया, x स्क्वायर निकल गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बताया था आपको, e raised to the power integration of p dx। तो हम लोग लिख सकते हैं e raised to the power integration of 1 by x dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx क्या होता है, log x होता है। तो e raised to the power log of x है ना। तो e का log क्या हो जाएगा, e raised to the power log, e log को कैंसिल आउट कर देगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, दैट इज इक्वल टू x। यहाँ तक क्लियर है। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में हम लोग पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। सो इट इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। ठीक है, सो हम लोग लिख सकते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x प्लस c। ठीक है, सो y इंटू x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस c। ठीक है, सो अगला स्टेप हो जाएगा y इंटू x इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब क्या हो जाएगा आपका विथ रेस्पेक्ट टू dx, है ना। ओके, तो हर जगह dx लगा लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा x रेज़ टू द पावर 4 by 4 प्लस c। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 4 by 4x प्लस c by x। सो y इज इक्वल टू x क्यूब by 4 प्लस c x रेज़ टू द पावर -1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, 9.6 क्वेश्चन नंबर 3। So it is xy is equal to x raised to the power 4 by 4 plus c। तो ये वाला जो है यहीं पर इन्होंने आंसर को डिक्लेयर कर दिया है, नहीं तो आप y को सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। तो दिस इज योर आंसर। सो वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके।